डिजिटल इंडिया के दौर में डेटा की सुरक्षा पर बदायूं से एक डराने वाली खबर सामने आई है। यहां के एक साधारण किसान भोला सिंह को विभाग ने 14 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस थमा दिया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिस किसान ने कभी दिल्ली की शक्ल तक नहीं देखी, उसके दस्तावेजों पर राजधानी में करोड़ों का फर्जी टर्नओवर किया जा रहा था। पिता को खो चुके और बीमार मां की सेवा कर रहे भोला सिंह आज इस सिस्टम की मार से टूट चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर एक गरीब किसान का आधार और पैन कार्ड जालसाजों तक आखिर पहुंचा कैसे। हिंदी खबर की टीम पहुंची है बदायूं जिले की विसौली तहसील ब्लॉक वजीरगंज के गांव खुर्रमपुर भमोरी के मजरा झुलेपुरा में। बदायूं से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया जहां एक किसान को लगभग 14 करोड़ रुपए का नोटिस प्राप्त हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जब किसान को नोटिस मिला तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि अगर किसान की मालिया हालत देखी जाए तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर निवास है। जो भोले सिंह किसान हैं उनके घर की ये हालत है। आखिर परिवार में सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर लगभग 14 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति नहीं है, ऐसे में कहां से 14 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। और यहां पर विभाग की लापरवाही कहें या जांच में कमी कहें, आखिर किस तरह उन पर ये नोटिस पहुंचा, क्या पहले जांच नहीं की गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कुछ कंपनी खुली, इनके नाम से अवैध रूप से कंपनी खोली गई और उसका ये नोटिस आया। जब नोटिस आने के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट ये पहुंचे तो वहां से पूरी फाइल पकड़ा दी गई। अब ये चर्चा का विषय बना हुआ। हम बात करेंगे भोले सिंह से कि आखिर क्या मामला है, इनको कैसे सूचना मिली और आगे क्या किन किन अधिकारियों से ये मिले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोले सिंह है। क्या ये आपको कब नोटिस मिला था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? मुझे नोटिस 29 तारीख को मिला था। बदायूं आयकर विभाग भारत सरकार से वो आए थे, उन्होंने मुझे नोटिस दिया जी। उसके बाद आपने ये फर्म दिल्ली में चलाई है, आपके पैन आईडी से ये पहचान हो रही है आपकी। सर मैं उनके पास पहुंचा, उनने कही अपने किसी वकील को देखो या किसी थाने में अपने FIR करो, उसके द्वारा आपका काम आगे बढ़ाया जाएगा। जब मैं थाना पहुंचा, थाने भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं बदायूं पहुंचा, साइबर ग्राम ब्रांच पुलिस लाइन पे वहां पहुंचा, उन्होंने ये कह दी भाई दिल्ली जाओ, यहाँ का नोटिस नहीं है, ये मामला तुम्हारा दिल्ली सॉल्व होगा। अच्छा, कितने रुपए का नोटिस है ये आपके पास? ये तो मैं क्या बताऊं, करोड़ों का है ये। 14 करोड़ का जो बताया जा रहा है। 14 करोड़ का। और मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है जो कि मैं इसको डाल सकूं। अच्छा, जमीन कितनी है आपके पास? मेरे पास जमीन क्या है, 10 बीघा जमीन थी, 5 बीघा हाईवे में चली गई, उसका पैसा मिला, मैंने जमीन का बैनामा कराया। अब ना मालूम वहां से मेरी ID फ्रॉड हुई है या कहीं। अच्छा, जब कोई कंपनी खुलती है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, कई चीजें लगती हैं, तो क्या आपने कहीं किसी को दिए नहीं? सर मैंने किसी को नहीं दिया है, मेरे साथ ये बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, मैंने किसी को नहीं दिया है। मेरी ID नहीं मालूम कहाँ से पहुंची, गंगा एक्सप्रेस से बैनामा से पहुंची या सेसमान से पहुंची या मैंने अपने नाम लाइसेंस कराया वहां से पहुंची। अच्छा, कहाँ कहाँ कंपनियां खुली हैं, कुछ बताया अधिकारियों ने? मुझे नहीं पता है इस बात का। अच्छा, जब कहा आपसे कि दिल्ली जाओ तो दिल्ली में कौन सी जगह बताई, कहाँ पर कंपनी है, क्या काम चल रहा है? अब वो सर इसी में लिखा है, रामा नाम और वो है ये सर पूरी बात। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया है? मेरी प्रक्रिया यही है कि मेरा न्याय होना चाहिए। मैं ये कहाँ से डालूंगा, मेरे 6 बेटे हैं, मैं उनके साथ अपना जैसे गुजर कर रहा हूँ, वो तो मुझे ही मालूम है क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये मैं कहाँ से डालूंगा। आपको इसके बारे में कोई जानकारी? इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। मुझे तो ये नोटिस आया तो मुझे उसी दिन से मुझे घबराहट पैदा हो गई है। खाना पीना हराम है मेरा। अब वो तो मुझे मालूम है जैसे जीवन अपने यापन कर रहा हूँ, जहाँ जाऊंगा मुझे ठोकरें मिल रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, देखा जा रहा है इस पे जो आपका नोटिस पहला है, इस पे 28/3/2026 जो है डेट भी पड़ रही है, 28 मार्च। 28 मार्च को प्राप्त हुआ आपको? मुझे 29 को प्राप्त हुआ। अच्छा, 29 को प्राप्त हुआ है। उसके बाद आगे की क्या अब तक कार्रवाई हुई है, कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है, किसके? मैंने सर उस जगह जहाँ से नोटिस आया, भारत सरकार आयकर विभाग से, मैं वहां गया, बदायूं जी। उन्होंने ये कहा आप अपने थाना नजदीक जाएं, एक FIR दर्ज करें, उसके बाद कार्रवाई अपनी आगे बढ़ाएं, किसी वकील को करें, जो आपकी प्रक्रिया जारी होगी। तो वकील से मिले आप?
वकील से सर मैं नहीं मिला हूँ अभी। अच्छा, थाने गए आप? थाने गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना थाना बजीगंज। बजीगंज लगता है आपका? हाँ, अच्छा, बजीगंज। एप्लीकेशन दी आपने वहां पे? एप्लीकेशन में देने गया, कोई एप्लीकेशन लिए नहीं, उन्होंने कोई एफआईआर करी नहीं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कि हमारे स्तर की बात नहीं है ये जी। ये तो दिल्ली की बात है, वहाँ जाओ, हम यहाँ क्या देखें। अच्छा, दिल्ली का कोई एड्रेस आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई एड्रेस नहीं, मैंने दिल्ली देखी भी तक नहीं है। तो हमने जो भुलियापुरा गांव के किसान हैं जिनके पास ये नोटिस आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये इनके पास जो आया है नोटिस, आप देख रहे हैं क्या हालत है परिवार की। आखिर कहां से ये किसान लगभग 14 करोड़ रुपए जमा करेगा। और भी हम बात करेंगे, ये हमारे सामने है। क्या नाम है चाचा आपका? इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, ये जो नोटिस आया है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सर बिल्कुल ही मजदूर आदमी, मजदूर पार्टी करने वाले मजदूरी से पेट पालना, बताओ इसका कोई धंधा भी तो हो। इन्होंने कभी दिल्ली को देखा भी नहीं। हम और बात करेंगे इधर। ये हाँ, क्या नाम है आपका? नाम आप कौन है इनकी चाची? अच्छा, आप इनकी चाची हैं। तो ये जो नोटिस आया है क्या है ये सब? ये सब झूठी है भाई, सब झूठी है। जैसे गंगा एक्सप्रेस में गई नदी देवी तो 5 भी चली गई, 5 रही है। भाई थोड़ा बहुत पैसा लाख जमा करेगा, स्टेटमेंट निकाल लो, बहुत लोन से चल रहा हो। और तो दिल्ली तो बहुत तक ही ना है। अच्छा, इन्हें देखिए ना, हमारे पूरे परिवार ने नहीं देखी दिल्ली, दिल्ली का दे कोई ना आएगा वो। अच्छा, अब ये जो नोटिस आया उसके बाद क्या चर्चा है, घर का क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं घर के लोग? अब जय सोच रहे हैं कैसे किस्सा कटिया, जय सोच रहे हैं क्या करा, अब क्या सोचा। जमीन जायदाद बेच के वो पूर्ण पर ही नहीं।